बात पुरानी है, मेरे बचपन की, जब बेर के पेड़ों पर चुड़ैल और पीपल पर भूत रहा करते थे। तमाम कहानियां थीं जो अक्सर दादी और नानी हम लोगों को सुनाया करती थीं। वो दौर था चिट्ठी का, टेलीफोन का, संचार क्रांति और इंटरनेट से अछूता एक दौर। 10वीं की बोर्ड परीक्षा देकर मैं गांव आया था। दादी जी और दादाजी को इंतजार रहता था गर्मी की छुट्टियों का। उतनी खुशी हमें भी होती थी गांव पहुंचने की। माखन की रोटी से दिन की शुरुआत, देसी घी की खुशबू से महकती रसोई और जामुन के बागीचे में पेड़ों पर चढ़ना, मीठे आम और जामुन का जायका लेना। वो दौर था जब गर्मियों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी। सभी लोग ज्यादातर समय बागीचों में बिताते थे। हमारी भी गांव में एक पूरी मित्र मंडली हुआ करती थी जो गांव पहुंचने के साथ ही साथ हमारे साथ हो जाया करती थी। सुबह कुएं से पानी निकालकर दिव्य स्नान के साथ ही दिन की थमा चौकड़ी शुरू हो जाती थी। 10 बजते बजते दादी घर के भीतर आने को आवाज लगाती। दादाजी दालान में रेडियो सुनने में व्यस्त, इधर हम सभी दोस्त फुर्सत में बैठे रहते थे। दोपहर में पेड़ों की सबसे ऊंची डालों पर ठिकाना बनाना और फल खाना, दुनिया भर की मस्ती। दादी बाहर निकलते ही दूर से चिल्लाती, अरे बिटुआ, गिर जाओगे पेड़ से, जरा नीचे उतरो, उतरो नीचे। उतरना भी पड़ता था क्योंकि प्यास लग जाती थी। नीचे उतरते ही दादी के हाथ का दही से बना शरबत। सच पूछिए तो उस दौर का सुख आज अकल्पनीय है। 4 बजते बजते गाय के खाने का वक्त होते होते सूर्य क्रमशः अस्ताचलगामी हो जाता था। ताप कम होते ही हम सभी दोस्त घूमने निकल पड़ते थे, सुदूर गांव के एक दूसरे छोर के खेतों की ओर। दूर दूर तक सिर्फ खेत, बीच में एक तो पंपिंग सेट और मचान या छोटे घर। शहर में रहने के कारण निर्जनता कुछ ज्यादा ही रोचक लगती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। फर्क इतना सा था कि साथ मित्र मंडली नहीं थी। गांव में शादी थी तो सिनेमा आने वाला था, इसलिए सारे लड़के उधर चले गए थे। मेरे साथ सिर्फ मेरा दोस्त मयंक था, वो भी बाहर ही रहता था। हम दोनों निकल पड़े, मस्ती में बढ़े जा रहे थे। सूर्य अस्त हो गया था, हवाओं में ठंडक बढ़ने लगी थी। दूर से सियारों की आवाज आने लगी थी। हालांकि अभी उजाला था, पर ऐसा जो सिर्फ कुछ पलों में अंधेरे में बदल जाता। हम दोनों गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर निकल आए थे, उस आखिरी बबूल के पेड़ तक जहां दादी जाने से मना किया करती थी। बाकी लड़के भी उस ओर जाने से कतराते थे। आज मौका था, इसीलिए हम दोनों ने ये दूरी तय कर ली। इस वजह से शाम अपने अंतिम पलों में पहुंच गई। बबूल तक पहुंचने पर होश आया, समय ज्यादा हो गया है, दादी डांटेंगी। ये सोचकर हम लोग वापस मुड़े और तेज कदमों से वापस लौटने लगे। अभी मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़े थे कि पीछे से आवाज आई, कौन है रे? हमने सुना पर अनसुना कर दिया, क्योंकि हमें लगा हो सकता है किसी और से बात हो रही हो। बोलने वाला स्वर स्त्री का था, ये साफ महसूस हुआ। हम आगे बढ़ते रहे, फिर वही आवाज। तो हमने सोचा कि देखना होगा, कोई हमें ही कह रहा हो। हम मुड़े तो देखा कि सुखमनिया हमारे सामने खड़ी थी, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में, कुछ अलग सी। वो हमारे खेतों की देखरेख करने वाले उमेश काका की बेटी थी। यही पास में हमारे खेत थे, जहां रहकर ये लोग खेतों की रखवाली किया करते थे। दिमाग में एक ख्याल आया तो लगा वो मुझे पहचान नहीं रही। मैंने कहा, हमें रे, हमें पहचानी नहीं का। अभी मैं कुछ और कहता कि उससे पहले ही वो बोल पड़ी, यहां काहे आए हो, यहां मत आओ। आगे बढ़ते हुए उसके शब्द कानों में पड़े तो मुझे बहुत गुस्सा आया। इसकी इतनी हिम्मत। पीछे मुड़ा तो देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं था,
आवाज भी थी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं। मुझे लगा वो डर कर छुप गई है। वैसे भी घर पहुंचने की जल्दबाजी थी, तो तेज कदम से चलते हुए घर आए। घर आते ही दादाजी ने खूब डांटा। डांट से बचने के लिए दादी को आवाज दी कि दादी, भूख लगी है। दादी बोली, हाथ धो तब खाना मिलेगा। जल्दबाजी में हाथ धोकर मैं और मयंक सीधे दादी के पास पहुंचे। खाना आया। उठते हुए दादी से कहा, दादी, ओ सुखमनिया हमको कौन है रे बोली? दादी ने हैरानी से पूछा, कौन सुखमनिया? मैं बोला, अरे उमेश काका की बिटिया। दादी बोलती है कि वो तो मर ग हाँ, कहाँ गया था तू? हाँ? दादी ने बात अधूरी रखकर मुझसे सवाल किया। जवाब में मैंने बताया, बबूल वाले खेत की तरफ। लेकिन दादी, वो हमसे ऐसे क्यों बात करी? दादी बोलती है, हो ना हो रे, तुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। मैंने कहा, नहीं दादी, वही थी, वो हमारे सामने ही खड़ी हुई थी। दादी बोलती हैं, लेकिन वो तो मर गई है, वो तुझको कहां से मिलेगी? आज के बाद उधर कभी मत जाना, परमेश्वर ने तुम्हारी रक्षा करी है। ये कहकर दादी ने मुझे गले से लगा लिया और वो अचानक रोने लगी। ये सुनकर मुझे पहली बार डर सा लगा। मेरे साथ गया मयंक बुरी तरह डर गया। दादी जी उसे घर छोड़कर आई। वो पूरी तरह बुखार में रहा, बाद में पागल हो गया। वो अब गांव में ही रहता है। कोई भी नजर आए तो सिर्फ यही पूछता है कि कौन है रे? जमाना बिल्कुल बदल चुका है। ये बातें फिजूल हैं सभी के लिए। फिर भी उस रात जो मैंने देखा, महसूस किया, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। ये बातें अभी लिख रहा हूं तो रोंगटे खड़े हैं। सुखमनी और मयंक दोनों के चेहरे नजर आ जाते हैं। भूत है या नहीं, बड़ा विमर्श है। क्या रहस्य है ये, कोई नहीं जानता। पर मैंने जो देखा वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता।